क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सारे दुख दर्द एक ही झटके में खत्म हो जाए, यहाँ तक कि वो बीमारी भी ठीक हो जाए जिसे डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, तो आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले अशोक कुमार जी ने किया। अपनी सारी पारंपरिक भक्ति साधना को छोड़कर आदि सनातनी भक्ति को अपना लिया। अशोक जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी ना तो इन्हें मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख मिला। लेकिन आज अशोक जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। मुझे ऐसे ऐसे लाभ मिले हैं जिन पर विश्वास करना जन साधारण के लिए मुश्किल है। और अशोक जी का ये भी कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी है, तभी से मुझे सच्ची भक्ति का ज्ञान हुआ और मेरे जीवन में अनेकों चमत्कार हुए हैं। आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इसे पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज की ओर खींचा चला जाता है। तो आइए सुनते हैं अशोक जी की पूरी कहानी, खुद अशोक जी की जुबानी। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार मानिकपुरी है सर जी। अशोक कुमार जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ जिला महासमुंद, ग्राम बरुल से हूँ सर जी। अशोक कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा मई 2018 में लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जितने भी परंपरागत जो पूजा पाठ होती थी उसको करता था। खास करके हमारे जो पूर्वज लोग थे वो दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, जिस कारण परंपरागत जो चौका आरती होती थी और कबीर जयंती में जो भी चौका आरती करते थे उसमें शामिल होता था। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ के जो देवी देवता हैं, शंकर जी और कृष्ण जी, इनकी भक्ति करता था। और मैं शुरू से ही भगवान को मानने वाला था, जिसके कारण कहीं भी कुछ भी होता था तो थोड़ा सा उसमें समय निकाल करके मैं जाता था। लेकिन बाद में जब कुछ शारीरिक परेशानी हुई तब मुझे पता चला कि ये जो हम देवी देवता की जो भक्ति कर रहे हैं ये हमको लाभ नहीं दे सकते, क्योंकि भक्ति करते हुए भी यदि समस्या आ रही है, शारीरिक परेशानी आ रही है, मानसिक परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक है, जिसके कारण से हमें फिर सोचना पड़ा कि आखिर वो कौन है। तो फिर संत रामपाल महाराज जी की एक पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने से हमारे मन में एक उम्मीद जागी कि कोई तो है जो पूरी कायनात का मालिक है, सृष्टि का मालिक है और हर दुख और दर्द का वो निवारक है। दुनिया में यदि कोई गॉड है तो कबीर परमेश्वर है और उन्हीं के अवतार संत रामपाल महाराज जी हैं, जो शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि के अनुसार साधना बता रहे हैं और जिनको करने से सर्वलाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो दास संत रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले बहुत शारीरिक परेशानी में था। सर्वप्रथम मेरे पेट में गैस की समस्या हो गई थी सर जी, जिसको मैं जो एमडी जो मेडिकल के जो मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे जा कर के मैं मेडिसिन लेता था। वो हाई डोज का एकदम DSR वगैरह टेबलेट देते थे, जिसको सेवन करता था, 15 दिन तक ठीक रहता था। उसके बाद पुनः फिर वो पेन शुरू हो जाता था। एक समस्या ख़त्म नहीं हुई थी, फिर एड़ी में मेरे प्रॉब्लम हो गया। एड़ी में प्रॉब्लम हो गया मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गया है। तो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास गया, एक्सरे करवाया तो उसमें हड्डी बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए बोला। तो वहाँ जाकर फिजियोथेरेपी के पास गया और हफ्ता 2 हफ्ता फ्री में वहाँ पे होता था, नगर पालिका के द्वारा वहाँ पे होता था, लेकिन कुछ राहत नहीं मिली। उसके बाद फिर वापस आ गया, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाया, वहाँ भी मतलब सही ढंग से इलाज नहीं हुआ। उसके बाद आसपास में और एक वैद्य के पास गए, वहाँ भी वो किया, ठीक नहीं हुआ। और इतनी समस्याएं हुई थी और लास्ट में एक और समस्या हो गई मेरे आँख में, जहाँ से विज़न बनता है और जो हम दुनिया को देखते हैं वहाँ डैमेज हो गया था। तो वहीं धमतरी का एक आई स्पेशलिस्ट था जो रिटायरमेंट हो चुका था और सबसे मतलब अच्छा वो डॉक्टर था। तो वहाँ जाके मैं चर्चा किया तो
उन्होंने स्टार्टिंग में चेकअप किया तो अपने स्तर पे वो इलाज किया। उसके बाद मेरे को रेफ़र कर दिया रायपुर। तो रायपुर में MGM आई हॉस्पिटल गया, वहाँ 2-4 बार टेस्ट कराया। तो 2-3 बार बुलाया तो वैसे ही मतलब टेस्ट लेना, फिर पैसा लेना, टेस्ट लेना, पैसा लेना, तो मैं संतुष्ट नहीं होता था। फिर एक और से परिचित से मैं चर्चा किया तो डॉक्टर आनंद सक्सेना जो आई स्पेशलिस्ट है उनका जिक्र किए, वहाँ गया। फिर वैसे ही वहाँ टेस्ट किए, जैसे MGM आई हॉस्पिटल में आई टेस्ट हुआ, हर टेस्ट में 4,000-5,000 लेते थे एक टेस्ट में, वैसे सेम कंडीशन वहाँ चला। तो फिर मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई कि रायपुर में आकर के जब इतना टेस्ट करा रहा हूँ फिर भी मेरे आँख में कैसे प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे को मैं यहाँ से संतुष्ट होकर नहीं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने उन डॉक्टर से पूछ ही लिया, सर मैं एक जानना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आता हूँ और टेस्ट कराता हूँ लेकिन मैं संतुष्ट होकर क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर बोले कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बैड लक होता है, जिनको हो जाता है वो ऐसे ही चलते रहता है और हम लोग तो सिर्फ एक दवा दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ठीक करने वाला ऊपर वाला है। फिर वहाँ पे मेरा दिमाग ठनका कि मैं क्या करूँ ऐसे करके। फिर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक थी तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और सत्संग को बराबर देखते गया। तो मेरे अंदर बहुत आशा जगने लगी और उसमें जो आप बीती जो बताते थे संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों के, उसमें इतने चमत्कार बताते थे कि मेरे अंदर एकदम और हौसला बढ़ जाता था कि यही है वो जो दुनिया के जो बोलते हैं सबके मालिक एक, यही है आए हुए हैं जो सभी को सच्चा राह सद्भक्ति बता रहे हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण मिले कि मेरी अंतरात्मा जाग गई और मैं मई 2018 में नामदान केंद्र पिथौरा मेमरा में संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा दास पूरे परिवार सहित लिया। सर, जैसे कि आपको स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने बताया कि यह एक गंभीर बीमारी है, जिसको हो जाती है उसका बैड लक होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बीमारियां ठीक की? क्या आपके साथ भी ऐसे अनुभव हुए? जी सर जी, संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी जो शारीरिक परेशानी थी, पेट की, एड़ी की, आँख की, तो उसमें बहुत सारे 80 से 85% बहुत ठीक हो चुके हैं। और इससे संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी जो नौकरी की जो सैलरी जो आती थी वो कभी पूरता नहीं था, अपने स्टाफ के दोस्तों से उधार लेना पड़ता था। लेकिन जब से संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं तो कभी भी किसी से शारीरिक परेशानी के संबंध में उधार लेना नहीं पड़ता। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो रेगुलर मैं टेबलेट लेता था एड़ी के लिए लेता था तो पैसे कम हो जाता था, फिर इसके पेट के लिए लेता था, फिर उसके लिए आँख के लिए, तो लगातार 5 साल हो गया। आज तक जो कंटिन्यू में जो दवाई लेता था, सेवन करता था, वो संत रामपाल महाराज जी की दया से वो दवाई लेना बंद कर दिया हूँ और मालिक की भक्ति कर रहा हूँ और परमात्मा दया कर रहे हैं। एक और लाभ हुआ, मेरा 2.5 साल का बच्चा था तो उसके पेशाब द्वार जो ओपन होता है छोटा से बच्चा का, वो पूरा मतलब ओपन नहीं हुआ था, थोड़ा सा एकदम सुई की नोक के बराबर खुला था। तो उसको डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोला कि 1 महीने का दवाई देते हैं, इसको डेली लगाना और थोड़ा सा इसको दे के थोड़ा सा मालिश करना, ऐसे करके। तो 1 महीना तक दवाई लगाए, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाए तो परमात्मा बोले कि दया करेंगे करके। तो मालिक की दया से, संत रामपाल महाराज जी की दया से 1 महीने के अंदर मेरे बच्चे का जो पेशाब द्वार है पूरी तरह बिना किसी तकलीफ के वो पूरा खुल गया। मेरी श्रीमती का नसबंदी का ऑपरेशन था और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग ले गए तो डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन करने लगे तो वहाँ पे जो नर्स को जो गांठ लगाया जाता है उसको ढूंढ नहीं पाए, तो दूसरे पेशेंट को फिर देखने चले गए। तो उस दरमियान उनको काट करके छोड़ दिया गया था पेट को, तो बीच में ना ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर साहब बोले कि अब ये तो ब्लीडिंग हो रहा है, इसके जान को खतरा है। तो वहीं पे परमात्मा
से विनती किए तो परमात्मा की दया से ना वो डॉक्टर पुनः आ करके उसके पेट को ऑपरेशन को ठीक किया। तो ये दूसरा लाभ और हुआ। नशा मैं ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन जब भी कभी न्यू ईयर वगैरह आता था तो अपने दोस्तों के साथ कभी पार्टी में मटन वटन या फिर शराब वराब ले लेता था कभी कभार, कि घर वाले मना करते थे फिर भी मैं कहीं न कहीं चोरी करके खा लेता था। मतलब मटन चिकन मटन का बहुत शौकीन था। और संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और उनके ज्ञान को समझने के पश्चात मुझे इन चीज़ों से बहुत ही एकदम घृणा आती है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी अपने ज्ञान में बताते हैं कि मांस मछलियाँ खाते हैं सुरापान से हेत, और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। और शराब के बारे में भी बताए हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान के जानी। इस प्रमाण को यदि नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मेरा जो जीवन है पूरा व्यर्थ हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा बड़े आसानी से लिया जा सकता है। टीवी पे सत्संग चलता है, नीचे पे पीली पट्टी चलती है जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर हैं। जो नज़दीकी नामदान सेंटर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले करके अपने मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्य घटना, सत्य की तह तक।